हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कषाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्कर्म कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होए, अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। नमो अरहंताय, नमो शुद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोहेशाय, नमो अरिहंताय, नमो वज्राय, नमो लोहेशाय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो शुद्धाय, नमो आर्याय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बुद्धि और समाधि प्रदान करें। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या हुए। मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 पदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हो, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या हुए। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्तवसन त्याग रूप व्रत को मैंने न धारण किया हो, न धारण कराया हो, न धारण करने वालों की अनुमोदना की हो,
अथवा स्वयं धारण करके उसमें दोष लगाए हों तो उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कर्म मिथ्या हुए। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक अतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म अर्थात कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो, मैंने विषय सेवन में गृहता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हो, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हो तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिन्हें भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु आयुष्य करता हूँ। नमो रहिताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वैष्णवशावणं। नमो हरिहरिताणं, नमो वज्रायाणं,
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं 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 हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही शुभ भावना करता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार से हमने आज पुनः सर्वप्रथम प्रतिकोण किया। सामायिक के पहले प्रतिकोण करना करें, बहुत अच्छा है, अनिवार्य है, करना ही चाहिए। मात्र इसमें 15 मिनट में आप पूरा, और अकेले हैं तो 10, अभी तो अपन डबल बार बोला, 2 बार प्रतिकोण हुआ है हमारा तुम्हारा, बाकी 10 मिनट में पूरा का पूरा प्रतिकोण पहले अच्छे भावों से करें। इसके बाद अपन सामायिक की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब वहाँ पे भैया गेट लगा दो, जितने लोग आ गए बहुत अच्छा। अब आने जाने वालों का बंद कर देना है ना। समय जी बैठ रहे हैं गेट पर, बैठ रहे। चलिए, अब ये कह रहे थे अब हमें सामायिक करना है। पहले तो हमने अपने जो घाव या जो दोष लगे थे उन पर प्रतिक्रमण रूपी टिंचर के माध्यम से उसको हमने साफ किया। अब उसमें औषधि मलहम लगाना है, जिससे कि वह उसमें जो प्रतिरोधक मतलब वो शीघ्रता से घाव भरे या हमारे पाप धुल सके। तो श्रावक हो या साधु हो, कितनी भी सावधानी रखे चले, कहीं ना कहीं दोष तो लगते हैं। देखते देखते चल के आ रहे, फिर भी 2-4 चींटियाँ तो मरी जाती। अब ये प्रतिकोण करने के बाद अब हम सामायिक प्रारंभ करते हैं। तो मुनि महाराज जो होते हैं उनका तो 24 घंटे सामायिक क्षमता ही चारित्र है, अर्थात उनका 5 पाप के लिए आजीवन का त्याग है। आरंभ कुछ नहीं करेंगे, परिग्रह आदि का पूर्णता त्याग है। किंतु सामायिक जो श्रावक होता है, उस श्रावक हमेशा भावना भाता है कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, अर्थात जैसे मुनिराज की चर्या है वैसी चर्या में पाल पाऊं। हमारे जीवन का हमेशा एक ही लक्ष्य बनाओ। आप मंदिर में जाते, भगवान को अर्घ्य चढ़ाते, क्या बोल के चढ़ाते? अनर्घवत प्राप्त है। जैसे हे भगवान आप बने हैं वैसा मैं भी बनूं। मुनिराज को अर्घ्य चढ़ाओ, इसी भावना से चढ़ाओ कि जैसे आप मुनि बने वैसे मैं भी बनूं। जो इस भाव में संभव, इस भाव में बनूं, नहीं तो अगला भाव मुझे ऐसा मिले कि मैं शीघ्र मुनि बन के अपना कल्याण कर सकूं। यही भावना होनी चाहिए। अर्घ हम जब चढ़ाते हैं, एक क्षण के लिए अर्घ चढ़ाने के पहले रुको, हे भगवान जैसे आपने इस अरहंत पद को प्राप्त किया है वैसा मैं भी अरहंत बनूं। ऐसी भावना आपको भानी चाहिए। और मैं भी मुनि महाराज के दर्शन करते हैं, मैं भी मुनि बनूं। एक क्षण के लिए थोड़ा रुको। आते से जल चढ़ा दिया, क्या चढ़ाया कुछ नहीं पता, क्यों चढ़ाया? चढ़ाना महत्वपूर्ण है कि क्यों चढ़ाना, ये महत्वपूर्ण है। क्यों चढ़ाना? एक क्षण के लिए आंख बंद करो, अपने भावों में वो पवित्रता लाओ।
हे भगवान मैं आपके जैसे कम मुनि बनूं, हे भगवान कम मुझे अनंत पद मिले, जिन गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। फिर प्रसन्नता के साथ और दो पंक्तियां बोल करके अपन क्या करते हैं, मनी मन में बोल लेते हैं। नहीं, थोड़ा बोलो और फिर दो पंक्ति बोल करके ओम ह्रीम ये अर्घ अपन ने चढ़ाते हैं। तो भावना जब रोज हम बांटते हैं, इधर देखो आप, ए भैया सब इधर देखो, उधर बिल्कुल मत देखो। अब बाहर आने वाले को खटापटक करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं लेट हो गए तो घर जाओ, आ गए तो आ जाओ। अब क्या करें, चलेंगे। क्या कह रहे थे आपको, हाँ, अब प्रति 24 घंटे हम मुनि तो बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाहते तो रोज हैं। और भावना ये रखना चाहिए, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। वैराग तो आता तो होगा आप लोगों को कभी कभी, जब लड़ाई हो जाए, जब मोड़ा मोड़ी परेशान करें, इतने आतंकी है, क्या करो, इससे बढ़िया दीक्षा ले लो। लेकिन मुश्किल है, भाव कभी आ भी जाए तो समझना ये शुभ सूचक है कि कब हम मुनि बन के अपना आत्म कल्याण करें। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही ये होना चाहिए कि हम अपना वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करें। फिर नहीं होता तो श्रावक कहता हम कुछ अभ्यास तो कर सकते हैं। तो 24 घंटे ना सही, 24 मिनट के लिए हम मुनि बने। इसलिए आचार्यों ने कहा सामायिक में क्या करना, सामायिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि चेलोपशिष्ट मुनि देवो। अर्थात सामायिक के समय वो श्रावक क्या करता है, मैं कुछ देर के लिए मुनि अथवा आर्यिका बनने का वो अभ्यास करते हैं। तो हम सामायिक क्यों कर रहे हैं, तो पहली शर्त है मैं मुनि बन रहा हूँ। जैसी सामायिक में बैठो, सबसे पहले क्या समझना, मैं सामायिक कोई क्रिया नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जैसे भी मुनि महाराज जंगलों में रहते थे और सारा का सारा आरंभ परिग्रह छोड़ दिया था, मैं 24 घंटे नहीं छोड़ पाऊंगा। किंतु हे भगवान, अब मैं 24 मिनट के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूँ। हिंसा अपन कल आपको प्रवचन में पूरा इसका खुलासा बताएंगे। यहाँ तो हम थोड़ी बात बताएं, मूल बात तो प्रवचन में बताते हैं। अब लोग ऐसा है कि उसका मूल्य नहीं समझ रहे ना, उनको लग रहा है हमारे पास जो काम धंधा उससे बड़ा कोई काम नहीं है, महाराज तो फ्री है, महाराज को काहे का काम, हमसे पूछो मरवे की फुर्सत नहीं। तो ये लोग सब कल इतना समझाने के बाद भी कछु पोंगली में डालो, 12 साल बाद निकालो तो निकलेगी तो क्या करो। ठीक है, जो है अच्छा है, जो ले रहे हैं वो तो पुण्यशाली। अब हम यही सब बातें, अभी जो अपन ने प्रतिकोण पढ़ा ना, इस प्रतिकोण को हमने 8 दिन में पढ़ाया था और 9 दिन पूरा खुलासा करके इस प्रतिकोण को पढ़ाया। अभी शायद मोबाइल में डला हुआ, शिखर जी में जब चातुर्मास हुआ था, एक एक पंक्ति पे जब पढ़ते थे अर्थ व्याख्यान के, तो लोगों की आंखें खुल गई। पता तो चले हम कितने पाप कर रहे हैं। आज हम पाप कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं पता, और पाप को हम पाप मान ही नहीं रहे। पाप करने के बाद भी अरे हम तो धुले हैं बिल्कुल, महाराज हम तो खूब धर्म करते, हमारे पति क्या करत है, सुबह अभिषेक पूजन 1 घंटा के पहले मंदिर नहीं छोड़ा, वो दिन भर, अब दिन भर की नहीं पूछो। एक बार मंदिर के आ गए, 15 मिनट के लिए प्रतिकोण दर्शन कर ले, पूजन कर ले, अभिषेक, बोले हम दिन भर धर्मात्मा, अरे दिन भर पाप ही पाप तो करते हैं, मंदिर में आके भी पाप नहीं छूटते हैं। अंदर से पूछो तो कितना धर्म करते, कितना अपनी अंतरात्मा बताती, वहां भी आके राग द्वेष मारी तारी ईगो अहंकार में समय निकल जाता। किंतु कुछ बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, तो कैसे धोया जाए वो अपन विशेष व्याख्या उसमें है। और यही अपन कह रहे थे आपको अभी, मुझे सामायिक में कैसे क्या, तो मुनि 5 पाप क्या होते हैं, उससे हमें कैसे बचना है, 5 पाप कितना कठिन या सरल है, अपन खुद स्वयं आप लगेंगे। धर्म करना बहुत सरल है, लेकिन हमने उसको हवा बना लिया। दुनिया के पाप करना बहुत सरल लगता है, धर्म बहुत कठिन लगता है। इसमें कल जैसा योग बनेगा चर्चा आज कल में करेंगे। आज तो विषय है कि मन को ठंडा कैसे रखें। कल बताया था आपको, वैद्य जी आ गए सुन ही लो, पेट नरम पैर गरम सिरो ठंडा, और वैद्य जी आए तो दिखाओ, कहावत है लेकिन दिखाना नहीं, पीछे बैठे नाराज नहीं, तो डंडा दिखाने करते उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कल हमने पेट कैसे नरम रहे और पैर कैसे गर्म रहे इस बात की चर्चा की थी। आज हम दिमाग को कैसा ठंडा रखें, आप देखना ये प्रैक्टिकल आपको करें, कभी माथा नहीं दुखेगा, हमें कभी माथा नहीं दुखता।
मतलब दुख जाए विशेष कर्म को जैसे उपास आदि, बाकी टेंशन कभी होता नहीं। तुम लोग इतना जीवन में रोज टेंशन, हमें क्या टेंशन वस्तु क्या समझ में नहीं आता, हमें कैसे इतने टेंशन में तुम लोग रहते। हमें टेंशन नाम की कोई चीजें नहीं समझ में आती दुनिया में। तनाव तो कभी होता नहीं। क्यों नहीं होता? ये गुरु जी ने हमें जो तत्व ज्ञान दिया है, वो जो हमने अंगीकार कर लिया, तो कभी सिर गर्म होता ही नहीं। लोग कहते हैं बुरहानपुरा वाले परेशान है, बोले महाराज कभी गुस्सा करते ही नहीं आप। अब भैया आए तो करें, आता ही नहीं हमें गुस्सा। कोई कितना भी कुछ करे, हमें कोई विकल्प होता नहीं। हम सोचते चलो मूर्ख है, उनकी बातों में क्या ध्यान देना, अपने आप ठंडा हो जाएगा। हाँ, एक बहुत अच्छा सामाजिक तो करना ही है। हमने तो एक उदाहरण बचपन में सुना था। तीन व्यक्ति दूध पीने गए और एक ने दूध पी लिया, गिलास खड़ा कर दिया। दूसरे ने दूध पिया, गिलास को उल्टा रख दिया। तीसरे ने गिलास को आड़ा रखा। बोले भाई क्या बात है, तुम लोगों ने तीन तरीके से क्या व्यवस्था है? बोले भाई मैंने दूध तो पी लिया, लेकिन अभी और इच्छा है, मिले तो बहुत अच्छा, इसलिए मैं सीधा करूँ, कोई डाल दिया गिलास में और दूध। दूसरे से पूछा तुम्हारी क्या हालत है? बोले मैंने पी लिया, मेरे को इच्छा नहीं, मैंने उल्टा कर दिया। तीसरा बोले तुम्हारा आड़ा क्यों रखा? बोले मिले तो सीधा करूं, नहीं मिले तो उल्टा करूं। तो कई बार हम समाजों में जाते हैं, भैया कोई सम्मान कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ठीक है, अपना उल्टा किसी ने पाटा बिछा दिया तो बैठ जाओ, नहीं बैठाओ तो काय को टेंशन गुस्सा करो। क्योंकि ये सोचो, इसलिए कई बार ऐसे कुछ सूत्र होते हैं क्योंकि हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। लेकिन वो जोहरी ही परख कर पाता है हीरे की, लोहार को हीरे की कभी परख नहीं होती। गुरु वाणी की परख तो सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि को उसका कोई महत्व, वो तो धन पैसा विषय भोग में ही सब कुछ जीवन निकाल देता है। तो इन 15 मिनट के लिए 20 मिनट की हम मुनि बने, आर्यिका बने, तो सब कल बताया था आपको, सब आरंभ परिग्रह का त्याग आदि कर दें और वहां बैठ जाए। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं त्यागी बन गया। कब क्या करें? अब मन तो फिर घर गृहस्थी के कामों में जाता है। तो फिर आपको कल बताया था, सबसे पहले बैठते से आप दीर्घ श्वास लें, छोड़ें, जितनी देर आपको बनेगा शांति से बैठें। मन वचन काय तीनों की एक्टिविटीज को शांत करना है। बिल्कुल दूध को शांत करें, मन की चंचलता को शांत करना है। और नहीं है तो सीधे 12 भावना पढ़ना शुरू करें, या जहां दे अपने लिए मैं कौन, ये विचार करना, को हम मैं कौन हूँ। सामायिक में बैठते से माला मत फेरो, क्योंकि माला फेरने से मन तो भटकने लगता है। तो पहले विचार करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मनुष्य धर्म मिला है, जैन धर्म मिला है, और ये 12 भावना आदि में सारा का सारा विषय दिया है। उसका 10 मिनट 15 मिनट चिंतन कर ले। और मैं कौन हूँ, जब आत्म तत्व का चिंतन, जो अपन 3-4 दिन में जो प्रोचर में आपको विषय बता रहे ना, मैं कौन हूँ, को हम, आचार्यों ने लिखा सबसे पहले चिंतन करो। सो हम तो बात की बात है, को हम, क्या मैं शरीर ही हूँ क्या? शरीर से भिन्न भी मैं कुछ हूँ कि नहीं? जो मैं दुकान ये सब करूँ, क्या यही मैं हूँ? ऐसा चिंतन करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, पापों का क्षय होगा, परिणामों की निर्मलता होगी। जब आप सामायिक से उठेंगे तो आपका मन आनंद से भर जाएगा। ओहो, मुझे कितना आनंद आ रहा है। मैंने 15 मिनट अपने जीवन के ये अमूल्य क्षण थे, जिसमें मैंने अपने आप को पहचानने का पुरुषार्थ किया, मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। लोग सामायिक के नाम से माला ले लेंगे और क्या मन की चंचल, तो वो उससे कभी आपको सामायिक का आनंद नहीं आएगा। आचार्य हम लोग को बार वगैरह व्रत पंचक परिपूर्ण, जो आपने व्रत लिए उन व्रतों की निर्दोषता और व्रतों की परिपूर्णता होती है तो सामायिक में। और जब सामायिक में आप बैठ गए तो कुछ की आवश्यकता नहीं है, पूजन ना भी करो तो चलेगा। हाँ, सामायिक में बैठ गए तो बिना पूजन की पूजन हो रही है, लेकिन इतना आपकी स्थिरता नहीं होगी। तो कम से कम लिखा है उपवास के दिन सामायिक बढ़ाए। उपवास के दिन क्या करना? स्नान नहीं करना, मंजन नहीं करना, कोई दुकानदारी नहीं करना, बस बैठ के सामायिक करो अपने आप का। ये लिखा है तुम्हारा, हम तो प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, क्या हम पूजन अभिषेक नहीं करें? करो। लेकिन यदि आपका स्थिरता हो जाए तो पूजन में जो आप कमाई होगी उससे लाख गुना कमाई आपकी सामायिक में। 2 घंटे पूजा कर लो और 10 मिनट सामायिक कर लो। लेकिन सामायिक में करना, ये ध्यान रखो, यही नहीं पता सामायिक में क्या करना।
तो यही हम आपको बतला रहे हैं। पहले सबसे पहले 5 पाप का त्याग करना, सीमित समय के लिए करना, सहजता से बैठ जाना, आंख बंद करना, अपनी दीर्घ श्वासोश्वास देके कुछ देर छोड़ना जितना बने मन की। फिर उसके बाद मुझे 5 पाप का त्याग पहले कर दिया। अब इसके बाद मुझे यदि आपको बने तो 12 भावना, वैराग भावना, कोई चिंतन करो। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। जहाँ देह अपनी, मेरा कोई नहीं है। मैं अकेला जन्मा हूँ, अकेला मरना है। इतने कम से कम चिंतन करो। इसके बाद जो है नहीं है तो नमोकार मंत्र का जाप करो, जाप नहीं तो पाठ करो, लेकिन ऐसे करो मन की एकाग्रता के साथ। नमोकार मंत्र का पाठ भी अपन कर सकते हैं और इसके बाद समय मिले तो वैराग भावना है, भावना पाठ वगैरह पढ़ो। आपको 1 घंटा सामायिक में कौन घंटा पता नहीं चलता, बशर्ते हमारा उत्साह के साथ एक बार भी आप करो। इस प्रक्रिया को अपन प्रारंभ करते हैं। आचार्यों ने कहा सबसे पहले चतुर दिशाओं में आवर्त करते हुए खड़े हो जाओ सब लोग, और चारों दिशाओं में हम आवर्त करेंगे। और चूंकि नमोकार मंत्र बोलने में टाइम लग जाएगा, नमोकार मंत्र बड़ा मंत्र है और समय चूंकि आपके पास होने वाला है, तो अपन क्या करते हैं, ओम ह्रीम अरम असी आउषा नमः की 9 बार जाप करते हुए पूर्व दिशा में। और सबसे पहले 9 बार जाप होना, किसकी जाप चाहिए? अभी रुक जाए 1 मिनट। नमोकार मंत्र की 9 बार पूरी जाप कर, लेकिन अपन समय की संक्षिप्तता का देखते हुए ओम ह्रीम अरम असी आउषा नमः की जाप करेंगे 9 बार। इसके बाद हाथ जोड़ करके और पूर्व और उत्तर दिशा में नीचे बैठ करके गवासन से ये हाथ को 3 बार करते हुए मन से, वचन से, काय से, और फिर माथा झुका करके नीचे जमीन में नमोस्तु करना। ये मात्र पूर्व दिशा में करना है। फिर खड़े होकर दक्षिण दिशा में क्या बोलना हम आपको बताएंगे। पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में बैठना नहीं है, सिर्फ पूर्व और उत्तर दिशा में बैठ के नमस्कार करेंगे, फिर बैठेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया आपको बतलाएंगे। पूर्व दिशा कौन सी है भैया? उस तरफ पूर्व दिशा में आप मुख करिए। अच्छा, महाराज जी हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। यदि जब भगवान और महाराज के सामने सभी दिशा चलेगी, लेकिन वैसे पूर्व और उत्तर दिशा में बैठ करके सामायिक मुख करके सामायिक करनी चाहिए। चलिए 9 बार नमोकार। ओम ओम ह्रीम अरम असी आउषा नमः। 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 हम बैठेंगे पूर्व दिशा में। हम बैठ के गवासन से हाथ जोड़ेंगे और अपन पहले बोलेंगे हमारे साथ। अभी नमोस्तु नहीं करना, पर पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। अब 3 बार हाथ को घुमाते हुए मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। जिसको जितना बन सके कम माथा नीचे झुके तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपने स्थान और देख के बाद में अभ्यास करना। यही कहा है, माथा जमीन पर लगना चाहिए। जिसके ज़्यादा कमर में दर्द, खड़े हो जाइए। अब दक्षिण दिशा में हम इधर हमारी तरफ, ये दक्षिण दिशा इधर है, इधर करो। हाँ, हमारा देश। चलिए ओम ह्रीम अरम असी आउषा नमः। 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 ओम ह्रीम अरम असी आउषा। दक्षिण दिशा विदिशा में समझ में आ रहा है, दिशा और विदिशा। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी,
सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा, पश्चिम नमो। ओम ह्रीं रमस्य औष नमः। 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 ओम ह्रीं रमस्य औष। तो कायस्वर करते समय आंखें बंद होनी चाहिए और मन की एकाग्रता के लिए पहला अभ्यास करो आंखें बंद करना। 2 मिनट अगर आप आंखें बंद नहीं करा रहे तो भगवान ही आंखें बंद करेगा, आप ये कभी नहीं कर पाओगे। अरे कायस्वर के समय तो आंखें बंद करना चाहिए। चलिए, पश्चिम दिशा में विराजमान, पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उत्तर दिशा, ओम ह्रीं रमस्य औष नमः। 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 उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान, हम बैठना इसमें। उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए, अब चूंकि यहाँ पर महाराज जी सामने इसलिए हमारी तरफ मुख करेंगे, अन्यथा पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके सामायिक करना है। अब बैठ जाइए, अपना आसन लगाइए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, अपने वस्त्रों को व्यवस्थित रख लें। अब इसके बाद अपन संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं क्या हो गया बब्बा, बैठ जाओ, आगे आ जाओ, खड़े होके करना खड़े होके कर लो। हाँ, जो खड़े होके करना चाहते हो खड़े होके करो, बैठना तो बैठो। चलिए, बहुत अच्छा। हे भगवान, मैं सामायिक पर्यंत के लिए 5 पापों का पूर्णतः त्याग करता हूँ। किसी भी प्रकार के आरंभ को मैं नहीं करूँगा। शरीर पर जितना परिग्रह है इसको छोड़ करके शेष समस्त परिग्रह का सामायिक पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। अब देखिए, आप सब लोग मुनि के समान हो गए। चेलों वस्त्र पहने किंतु वस्त्र पहने हुए मुनि, अथवा आरिका के जैसी मर्यादा के अनुसार वस्त्र धारण किए आरिका के समय आपकी चर्या हुई। कब तक के लिए? जब तक सामायिक करेंगे। अब मन में किसी प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि का विकल्प छोड़ करके
अब शांति से आप बैठेंगे। बिल्कुल ये विचार करना मैं मुनि बना, ऊपर से वस्त्र भरे हैं किंतु वस्त्रों सहित मैं मुनि मुद्रा हूँ, ऐसा धारण विचार करते हुए अब बैठ गए सामायिक में। चलिए अब मुद्रा लगा लें या जिससे भगवान बैठे, जिसमें आपको सुविधा हो, अथवा हाथ बांध के जैसा बैठना हो बैठेंगे। प्रशस्त मन से एक ही भावना कि मैं वर्तमान में मुनि हूँ, 5 पापों का मैंने त्याग किया है, सामायिक काल पर्यंत मुझे आनंद की अनुभूति करना है, निर्विकल्प मैं हूँ, किसी प्रकार का विकल्प नहीं। आती जाती श्वास पर पूरा ध्यान दें। कुछ समय के लिए ओम नमः आपको बताया था वो करें, बस गहरी सांस ले और छोड़ें, बस पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। संकल्प विकल्प कुछ नहीं, पूरा ध्यान आती जाती सांस पर। गहरी सांस ले, छोड़ दें धीरे धीरे। किसी प्रकार का संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, अथवा ओम नमः का जाप प्रारंभ करेंगे श्वास के साथ। ओम नमः मन ही मन में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो योगेश्वराय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो योगेश्वराय, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्राय, नमो लोकेश्वराय। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ेंगे। मेरा मन, वचन, काय सब शांत हो रहा है। शरीर की एक्टिविटीज कम हो रही है। मैं शांत हूँ। मन में शांति का अनुभव होना चाहिए। सारे के सारे संकल्प विकल्प मैं सामायिक पर्यंत के लिए छोड़ चुका हूँ। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई।
शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा और कोई भी पर पदार्थ कैसे हो सकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना। कोई भी परिवारजन मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं, दुकान मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। फिर मैं कौन हूँ? को हूँ, को हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ में ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े, जो पै अरु पानी। मैं चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ में ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े, जो पै अरु पानी। मैं चेतन आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी। ये शरीर जड़ है, अज्ञानी है। जैसे अनादिकाल से दूध और पानी मिले हुए हैं, ऐसे ही यह शरीर और आत्मा एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शांत, बिल्कुल शांत। आती जाती सांस पर पुनः ध्यान देंगे। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प स्वरूप में आत्मा, निर्विकल्पोऽहम्, निर्विकल्पोऽहम्, शांतोऽहम्, शांतोऽहम्। मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मैं अकेला हूँ। अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। ये जितने भी परिवारजन संयोग हैं, वास्तव में ये सब एक पेड़ पर रात्रि बिताने के लिए आए हुए पक्षियों के भांति सब मिलते हैं, फिर अपने अपने कर्म के अनुसार सब चले जाते हैं। मैं अकेला आया था, अकेला रहूँगा और अकेला ही मुझे जाना है। मेरा कोई भी नहीं है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुगी होगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुगी होगी। मैं एक हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। एकोऽहम्,
एकोहम एकोहम एकोहम। मैं एक हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ। शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम। मैं शाश्वत हूँ, मेरा कभी मरण नहीं। मैं जन्म मरण से रहित और आत्म तत्व हूँ, तो कभी नष्ट होने वाला नहीं। शरीर तो नश्वर है, छूटने वाला है, किंतु मैं कैसा हूँ? मेरा कभी जन्म नहीं, मरण नहीं, नाश नहीं, शाश्वत आत्मा हूँ। शाश्वतोहम, मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शाश्वतोहम शाश्वतोहम शाश्वतोहम। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी कसाय परिणति है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मुझ में क्रोध नहीं, मुझ में मान नहीं, मुझ में माया नहीं, मुझ में लोभ नहीं। मैं सब कसाय परिणति से रहित शांत स्वभावी आत्मा हूँ। शांतोहम, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। निर्विकल्पोहम, मैं निर्विकल्प हूँ, शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अपने आप में स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम शुद्धोहम शुद्धोहम। मैं परमात्मा के स्वरूप वाला हूँ। जैसा परमात्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, जिन्होंने अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसा परमात्मा ही के समान ही मेरा स्वरूप है। मुझे भी अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। सोहम 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 सोहम। शांतोहम शुद्धोहम शुद्धोहम सहजोहम सहजोहम। चैतन्य स्वरूपोहम सोहम 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 सोहम। शांत बैठ जाए अपना, गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पूरा उपयोग अंतरात्मा की ओर, शरीर से हट करके मैं आत्मा हूँ, मुझे अपना कल्याण करना है। मैं मुनि हूँ, मैं हारिका हूँ, मेरा सामयिक काल पर्यंत सभी आरंभ परिग्रह का त्याग है। इस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर जाने का त्याग है। जैसे मुनिराज अपने व्रतों में दृढ़ रहते हैं, ऐसे में सामयिक काल पर्यंत अपने व्रतों की मेरी दृढ़ता बनी रहे।
किसी प्रकार का मन में हिंसा का भाव नहीं, झूठ का भाव नहीं, चोरी का भाव नहीं, कुशील अभ्रम पाप नहीं, कोई परिग्रह नहीं। वस्त्र मात्र ही मेरा परिग्रह है, बाकी कोई भी मेरा परिग्रह नहीं। मैं मुनिवत हूँ, मैं मुनि के समान हूँ, मैं आरिका के समान हूँ, निर्विकल्प हूँ। मेरा पर से कोई संबंध नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना हो। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना। मैं स्वस्थ हूँ, आनंदमय हूँ। कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। सारा का सारा संकल्प विकल्प कर्मोदय से होने वाली परिणति है। मैं इससे भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम। विश्राम, पूरी तरह शांत। शरीर स्थिर है, वचन स्वस्थ है, मन शांत है। मेरा मन शांत हो रहा है। आनंद का स्रोत मेरे भीतर ही है। गुरु ने कहा था, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। मुझे संसार के दुखों से पार होना है, मुझे अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। सोहम, 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 सोहम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुरं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुरं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुरं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुरं। ओम नमः। ओम शांति, ओम शांति। विश्राम लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। घर में अभ्यास करना, आनंद तो आएगा, खूब आनंद आएगा। बस आपको अभ्यास करने की निराकुलता, एकाग्रता और निरंतर अभ्यास ही आपको आनंद देगा। इसके बाद अपने यदि समय हो, निराकुलता हो, तो कोई भी पाठ पढ़ना चाहिए। अपने आप पे वैराग भावना पढ़ लेते हैं। निकालिए जल्दी से। जिसको याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो अपन देख करके पढ़ेंगे। कौन से नंबर पे वैराग भावना या सामायिक चर्या पढ़ते हैं? देखिए पेज नंबर 22, 22 नंबर पेज पर हम सामायिक में क्या करना है और इसमें दिया। देखिए, मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक
क्या करना, मिल गया सबको। 22 नंबर, मेरापन को छोड़ना है और समता रखना है। कैसी समता रखना है कि इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता चले। चलो फिरो मत हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो, राग देश और मोह करो मत, विधि आवश्यक है, ममता तजना समता भजना, हानि मानी अंतिम गणिया कैसे सुधरेंगे, जीवन की दुर्लभतम घड़िया, अरे संभलना आज संभलना अति आवश्यक है, भजना समता भजना ही सामायिक, क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय करके, लोभ दोष करके, विषय विजेता कसाय जेता ही इस लायक है, आवश्यक में आवश्यक वो आवश्यकता है, आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है, आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, समता बिन उपवास व्रत, ठीक है जी, आस व्रता और ज्ञान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा, समता नहीं संत जनों को शिव सुखदायक है, ममता भजना समता भजना, अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा, सिद्ध हो रहे आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है, कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूटे, आया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे, परमावश्यक है ममता तजना समता भजना, राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को, सम्राटों ने राज तजा है जिसके पाने, वह दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है, ममता तजना समता भजना, जन्म मरण में लाभ आदि में हर पल समता हो, समता समता हो, समता लाओ सब सुख पाओ यह सुखदायक है, सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है, ये खजाना किसके पास है, अपने पास ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है किंतु दुनिया में भटकती है, सारा सुख हमारे पास है, सारा आनंद हमारे पास है, किंतु अब भटक रहे, कोई हमें सुखी बना दे। दुनिया में कोई हमें सुखी नहीं बनाएगा, सब खजाना तो हमारे भीतर ही है, सबकी गठरी लाल है, लाल बिना नहीं कोई गांठ खोल देखी नहीं, सबके पास खजाना है किंतु अपन ने अपने खजाने को कभी देखा ही नहीं। अब सामायिक में खजाना खोजने का
अवसर है। निज को लेने कहीं न जाना, निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक है। ममता तजना सामायिक जप, सामायिक तप, सामायिक व्रत है। ज्ञान दुग्ध धारा से निकला आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। मैं ही करता कर्म करण हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन, मैं ही चिंतन, मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही साधना है। यही भाव है, यही वासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ। ममता तजना समता भजना ही सामा। हे समता धर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर, सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना। एक नया अवधिक सामायिक पाठ भी आता है, प्रेम भाव हो, इसमें नहीं है वो प्रेम भाव, वो भी पढ़ सकते हैं। अब खड़े हो जाइए सब लोग, पुनः दिग्वदना करके सामायिक को पूर्ण करेंगे। जैसे अपन ने पहले किया था, पूर्व दिशा में खड़े सब मुख करके खड़े होंगे। दिक्कत तो नहीं खड़े होने में, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो तो बैठे बैठे कर लो, बाकी खड़े हो सब जवान आदमी है, भी कौन बूढ़ा है। हाँ बब्बा 80 साल के जवान। पूर्व दिशा में 9 बार ओम ह्रीं हरम श्याम नमः, 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 ओम ह्रीं हरम श्याम। राम ने पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। और बैठिएगा गवासन से और मस्तक नीचे झुका करके नमोस्तु भगवान 3 बार ऐसे हाथ को घुमा करके इसके परिप्रेत 3 परिक्रमा करते ना ऐसे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए खड़े हो गए दक्षिण दिशा में। ये एक्सरसाइज भी हो गई, योगा भी हो गया और सामायिक भी हो गई। ओम ह्रीं हरम श्याम नमः, 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 ओम ह्रीं हरम श्याम नमः। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा नमो
ओम ह्रीं रमस्य अंश नमः। 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 पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उत्तर दिशा में ओम ह्रीं। आँख बंद करेंगे सब लोग, अभ्यास कमजोर है, बिल्कुल आँख नहीं खोलना चाहिए। ओम ह्रीं रमस्य अंश नमः। 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 उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु बैठ के करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए अब हमारी तरफ देखें। हाँ, क्या करना है? छुट्टी करना है। हो गया। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। महाराज जी को नमोस्तु। आपस में अब एक चीज और पढ़ाते हैं जल्दी से। एक चीज पढ़ेंगे अपन अंतिम, जाने के पहले अंतिम प्रार्थना पढ़ लो। आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो। बहुत अच्छा है, हैं? पेज नंबर हमें मिले तो तुम्हें दिखाएं। ढूंढ रहे हैं पेज नंबर 21 नंबर पेज पर। एक व्यक्ति मर गया, लोग उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं और उसकी आत्मा को देख के गा रहे। अर्थ आपको बाद में समझाएंगे, अब इसे पढ़ लीजिए। हम बोलेंगे, आप लोग बोलना। आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध आगे आगे अपेक्षा, आगे आगे अपनी अर्थी के में गाता चलो। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम हो पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी साथ से उड़ा, खाली बड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता।
आंख जब मुझी तो कोई शत्रु है न मित्र है। वो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बना, मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। समझ रहे कितना कमा के ले आओगे, एक कफन पर उड़ाएंगे वो भी छोड़ेंगे नहीं। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। शुद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया। जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। शुद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से। लहर थी चली गई थी दूर मृत्यु फूल से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। वो शुद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। शुद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है। शुद्ध वो आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य। इसका अर्थ और भाव समझने के लिए पूरा एक प्रवचन चाहिए, तब आराम से धर्मलाभ मिलेगा। अंतिम वो खड़े हो जाओ। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः। याद है सबको, याद है सबको। यही है प्रार्थना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे। प्रभु याद आएगी, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली, तड़पती चेतना स्वामी। पुनः दर्शन मिले स्वामी, बिना स्वाति के मूलों के पपीहा प्राण तज देगा। कृपा के मेघ बरसा दो, जिनेश्वर नाम रट लेगा। निहारे चाँद का तुमको, रही रटना रहे स्वामी।
विरह की वेदना स्वामी तुम्हें कैसे सुनाए हम। चांद बिन जो चकोरे सा हमारा आज ये तन मन। शिशु माता से बिछड़ा जो रुदन कहता रहे स्वामी पुनर्दर्शन। नहीं सुर संपदा चाहूं, नहीं मैं राज पद चाहूं। यही है कामना मेरी प्रभु तुम साई बन जाओ। मिले निर्वाण ना जो लो रहे नैनों के पथगामी। पुनर्दर्शन 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 मिले स्वामी। बोली भावी भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज के आनंद की।